हर साल इंडिया और पाकिस्तान से हज़ारों लोग बेहतर मौक़े और रोशन मुस्तकबिल के लिए अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय ममालिक का रुख करते हैं। इसलिए इन ममालिक में इमिग्रेशन और वर्क वीज़े के कानून में किसी भी तब्दीली या किसी नए प्रोग्राम के तारुफ पर गहरी नज़र रखी जाती है। जैसे कनाडा ने रवां माह वर्क परमिट के कानून में तब्दीली की है। कैनेडियन हुकाम ने कोविड दौर में लेबर मार्केट में मांग बढ़ने के बाइस 18 माह तक वर्क परमिट में तोसी की थी, जिसे अगले साल जनवरी से ख़त्म किया जा रहा है। इसके बाद से कनाडा के ऐलान करदा स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम को बास माहिरीन एक सुनहरी मौका करार दे रहे हैं। ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर उन बासलाहियत गैर मुल्कियों के लिए है जो कनाडा में अपना छोटा कारोबार या स्टार्टअप कायम करना चाहते हैं। स्टार्टअप का मयार जांचने के लिए कुछ मयार तय किए गए हैं। वो ये है कि स्टार्टअप में इनोवेशन हो या मकामी लोगों के लिए नई नौकरियां पैदा करे और आलमी सतह पर मुकाबला कर सके। कैनेडियन स्टार्टअप वीज़ा की दरख्वास्त देने के लिए उम्मीदवार के पास एक वैलिड बिजनेस यानी कारोबार होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि उम्मीदवार उसका कारोबार की शेयर्स की मिल्कियत रखता हो, इसके पास कंपनी के 10% या उससे ज़्यादा के शेयर्स हो और उसके पास शेयर होल्डर्स मीटिंग में वोटिंग का इख्तियार हो। इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा 5 अफराद अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि स्टार्टअप को किसी कैनेडियन तंजीम या डेजिग्नेटेड बॉडी की हिमायत मिले और लेटर ऑफ सपोर्ट जारी किया जाए। ये लाजिम है कि आपका कारोबार कनाडा से ऑपरेट करे, इसकी अहम सरगर्मियाँ कनाडा से हों और उसे कनाडा में ही काम किया जाए। इंग्लिश ज़बान पर गिरफ्त के अलावा अगर आपको फ्रांसीसी ज़बान भी आती है तो इससे आपका स्टार्टअप कनाडा में कामयाब हो सकता है। कैनेडियन वीज़ा कानून के मुताबिक आपको इंग्लिश या फ्रांसीसी ज़बानों में से एक पर बोलने, लिखने और समझने में अबूर होना ज़रूरी है। स्टार्टअप वीज़े के उम्मीदवार को इस हवाले से भी कैनेडियन हुकूमत को शवाहिद देने होते हैं कि उनके पास अपने और डिपेंडेंट लोगों के माली अखराजात बर्दाश्त करने के वसाइल हों। उम्मीदवार किसी से उधार रकम लेकर उन पैसों का इंतज़ाम नहीं कर सकता। इमिग्रेशन माहिरीन के मुताबिक स्टार्टअप वीज़ा आम वर्क परमिट वीज़ा से काफ़ी मुख्तलिफ है। इसका मकसद सिर्फ कारोबारी अफराद और इंटरप्रेन्योर्स को कनाडा की तरफ माइल करना है। सबसे अहम तकाज़ा यह है कि उम्मीदवार का कारोबार अख्तरोयत रखता हो, जिससे कनाडा में नई नौकरियां पैदा हो सके। ये वीज़ा आम कारोबारी अफराद के लिए नहीं, ऐसे स्टार्टअप प्लान दरकार हैं जो पूरी दुनिया को टक्कर दे सकें। इस प्रोग्राम के तहत किसी ख़ानदान को दरकार माली वसाइल का तयन उसके अरकान की तादाद से लगाया जा सकता है। अगर सिर्फ एक शख्स इस प्रोग्राम के तहत कनाडा जाना चाहता है तो इसे 13,757 कैनेडियन डॉलर दरकार होंगे। यह रकम बढ़ सकती है अगर ख़ानदान के दीगर अरकान भी साथ जाना चाहते हैं। कैनेडियन हुकाम हर साल इस रकम पर नज़रसानी करते हैं और तो ये देखना भी ज़रूरी होगा। इसके अलावा उम्मीदवार को कनाडा में तस्लीम शुदा बिजनेस ग्रुप से अपने स्टार्टअप के लिए लेटर ऑफ सपोर्ट दरकार होता है। उसके लिए उम्मीदवार उन तंजीमों से रुजू करता है और उन्हें यकीन दहानी कराता है कि उनका स्टार्टअप आइडिया हिमायत का मुस्तहिक है। उम्मीदवार को लेटर ऑफ सपोर्ट के लिए इन इदारों के साथ मुआहिदा करना होता है। ये लेटर दरअसल सबूत है कि कनाडा का कोई सरमायाकार जैसे वेंचर कैपिटल फंड, एंजल इन्वेस्टर ग्रुप या बिजनेस इंक्यूबेटर उम्मीदवार के आइडियाज़ की हिमायत करता है। मज़ीद ये कि तस्लीमशुदा तंजीमें उम्मीदवारों को कैनेडियन हुकूमत के सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट भी जारी करती हैं। उसके बाद हुकूमत वीज़ा एप्लीकेशन के लिए दोनों लेटर्स की तस्दीक करती है। कैनेडियन हुकूमत आपके स्टार्टअप के बारे में मज़ीद मालूमात मांग सकती है ताकि मालूमात का जायज़ा ले सके। लेटर ऑफ सपोर्ट या दीगर तकाज़े पूरे ना करने की सूरत में कैनेडियन हुकूमत दरख्वास्त मुस्तरद कर सकती है।